जय हिंद। तो कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग ठीक ही होंगे और पढ़ाई करते होंगे। बच्चे लोग, आज के इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स NCERT चैप्टर 7 अध्याय 7 कोऑर्डिनेट ज्यामिति, जिसको हिंदी में बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति या फिर नियामक ज्यामिति में एक्सरसाइज 7.3 प्रश्नावली 7.3 मतलब लास्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने वाले। लेकिन इससे पिछले क्लास में इस चैप्टर का 1 से 4 तक सवाल बनाया गया, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है या ऊपर आई बटन लिंक आप लोग जाके देख सकते हैं। आज का क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि आज के क्लास में आपको मिलने वाला है 5 नंबर। तो कॉपी पेन लेके साइड में बैठिए और लास्ट तक वीडियो देखिए, आपको 110% समझ में आ जाए। अगर क्वेश्चन समझ में आ जाए, अगर आपको क्लास में ही याद हो जाए, तो लाइक और सब्सक्राइब करके ही जाना। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कक्षा 9th में आपने पढ़ा है कि त्रिभुज की किसी त्रिभुज की एक मध्यिका उसे 2 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज में बांटती है। 2 बराबर वाले क्षेत्रफल वाले त्रिभुज में बांटती है। उस त्रिभुज के लिए इस परिणाम को सत्यापित करें, जिनके शीर्ष ए बी सी ये दिया गया है। ए बी सी शीर्ष दिया गया है और क्या बोल रहा है कि ये मध्यिका है ए डी। किसी भी शीर्ष से समझिए, सबसे पहले मध्यिका समझिए। किसी भी शीर्ष से मध्य बिंदु, किसी भी शीर्ष से किसी भी भुजा पे मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा एडी जो क्या हो गया, मध्यिका हो गया। मध्यिका इस बड़े त्रिभुज को 2 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज में बांटता है। आप कैसे? तो सत्यापित करेंगे। सबसे पहले देखिए, डी जो है बीसी का मध्य बिंदु, चूंकि डी बीसी का मध्य बिंदु है। अब आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन करिएगा कि सर आप कैसे समझे कि डी जो है बीसी का मध्य बिंदु। बच्चे लोग क्वेश्चन में दे दिया मध्यिका नाम से क्लियर, मध्यिका मध्य बिंदु। समझ में आ गया जी? समझ में आ गया। डी जो है बीसी का मध्य बिंदु है और हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से हम लोग जानते हैं मध्य बिंदु थ्योरम से मध्य बिंदु का पॉइंट निकाला जा सकता है। इसीलिए डी का कोऑर्डिनेट पता करेंगे। इसीलिए डी बराबर x1 + x2 बट्टा 2। अब x1 x2 क्या होता है? ये मध्य बिंदु हो गया, तो ये हो गया x1 y1 और ये हो गया x2 y2। तो ये हो गया x1 y1 x2, ये हो गया x2 y2। तो b का कोऑर्डिनेट x1, तो b का कोऑर्डिनेट यहाँ पे 3 प्लस c का कोऑर्डिनेट x5 बट्टा 2 कॉमा, फिर b का कोऑर्डिनेट y2, c का कोऑर्डिनेट y2 बट्टा 2। 5 3 8 का आधा 4, 2 2 4, 4 का आधा 2। मतलब मध्य बिंदु थ्योरम से डी का कोऑर्डिनेट पता चल गया। अब क्या करेंगे, बारी बारी से ए बी डी का एरिया निकालेंगे, ए सी डी का एरिया निकालेंगे, चेक करेंगे कि दोनों बराबर है तो सत्यापित हो जाएगा। तो डी का कोऑर्डिनेट यहाँ लिखिए 4 और 2। इसीलिए त्रिभुज ए बी डी का एरिया, त्रिभुज ए बी डी। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है ये भी बताया गया है, आप लोग याद कर लीजिए।
फार्मूला में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, फार्मूला तो आपको 200% याद ही होना चाहिए, क्योंकि फार्मूला याद है तभी सवाल बनाया गया है। और मैं हर एक वीडियो में आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि फार्मूला आपको 200% याद ही होना चाहिए। ये एरिया का फार्मूला याद है तो बहुत अच्छी बात, नहीं याद है तो स्क्रीन पे आ गया होगा, आप लोग याद कर सकते हैं। अब मैंने ट्रिक से भी बताया है कि किस तरीक़ा से प्रूव किया जाता है। 1/2। सबसे एक बात याद रखना ट्रिक के लिए, 312 याद रखना है एरिया का फार्मूला के लिए। तो x3 y1 माइनस y2, एक 312 तो x3 फिर x1 हो जाएगा, x1 यहाँ y2 पे ख़त्म हुआ, फिर y2 से स्टार्ट होगा, y2 माइनस y3 प्लस 312 तो x2, y3 पे ख़त्म हो रहा तो y3 से स्टार्ट होगा, y3 माइनस y1। ये हो गया एरिया का फार्मूला। इसमें सबका मान डालेंगे, कैलकुलेट करेंगे, एरिया निकाल जाएगा। त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल निकाल जाएगा। 1/2। अब देखिए 1/2 तो हो गया, 1/2 तो हो गया। x3 यहाँ इसको मान लेते 4, x1 x2 x3 4। y1 देखिए, y1 a का कोऑर्डिनेट -6 माइनस y2 देखिए b का कोऑर्डिनेट y का कोऑर्डिनेट -2 प्लस x1 देखिए a का कोऑर्डिनेट 4 2, x2 माइनस y3 y2 माइनस y3 देखिए 2 का कोऑर्डिनेट d का कोऑर्डिनेट प्लस x2 देखिए x2 b का कोऑर्डिनेट x यहाँ 3 2 y3 और फिर माइनस y1 किसका कोऑर्डिनेट माइनस प्लस। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो लाल वाला बटन जो सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि कैलकुलेट करेंगे आंसर आ जाएगा, एरिया निकाल जाएगा, मतलब क्षेत्रफल निकाल जाएगा ABD का। -6 -2 -8 8 चौक 32 -32 1/2 -32 2 में से 2 गया 0 को 4 से गुना करेंगे 0 प्लस 6 2 8 8 3 को 24 32 में से 24 गया तो -8 1/2 -8 एरिया जो होता है, क्षेत्रफल जो होता है, किसी खेत का क्षेत्रफल जो होता है वो माइनस में नहीं होता है। एरिया जो है हमेशा प्लस में ही होता है, पॉजिटिव होता है। इसीलिए अगर 2 से कटेगा तो काट सकते, 2 का 2 चौक 8 मतलब 4 निकलेगा। एरिया निकल जाएगा, ABD का एरिया निकलेगा 4 वर्ग मात्रक। सेम इसी तरह एरिया निकालेंगे ACD का, एरिया त्रिभुज ACD का। अब फार्मूला वही फार्मूला लगाएंगे 312 वाला, 1/2 x3 y1 माइनस y2 प्लस x3 x1 फिर y2 पे ख़त्म होता है y2 माइनस y3 कॉमा कोस्ट फिर x2 312 तो x2 y2 y3 माइनस y1। ये एरिया का फार्मूला तैयार हो गया। सेम इसमें कैलकुलेट करेंगे, इसमें मान डालेंगे, कैलकुलेट करेंगे, एरिया क्षेत्रफल निकल जाएगा और दोनों बराबर हो जाएगा तो सत्यापित हो जाएगा। अब क्या करेंगे, x1 इसको मान लेते हैं x2 y2 ये x3 y3 है तो 1/2 x3 देखिए यहाँ d का कोऑर्डिनेट 4 y1 माइनस y2 y1 यहाँ देखिए -6 माइनस y1
y1 माइनस y2, y2 देखिए c का कोऑर्डिनेट 5, y1 माइनस y2 तो c का कोऑर्डिनेट 2 प्लस x1 a का कोऑर्डिनेट 4, 2 y2 माइनस y3 d का कोऑर्डिनेट 2 प्लस x2 किसका कोऑर्डिनेट c का कोऑर्डिनेट, x2 किसका कोऑर्डिनेट c का कोऑर्डिनेट, तो c का कोऑर्डिनेट क्या या 5, और फिर y3 माइनस y3 d का कोऑर्डिनेट। अब y1 देखिए माइनस प्लस, यहाँ तक कोई दिक्कत कैलकुलेट करने में, मान बैठाने में कोई दिक्कत होने का सवाल ही नहीं है। 1/2 -6 -2 -8, अब -8 को 4 से -32, 8 चौके 32, 4 2 में से 2 गया 0, 4 गुने 0 0, 6 2 8, 8 5 40, -32 में से 40 गया, 40 में से 32 गया 8, 1/2 गुने 8, अगर कटेगा तो काट दें, 2 का 2 2 चौके 8। एरिया देखिए, एरिया ACD का एरिया निकल गया 4, और क्वेश्चन क्या बोल रहा था, इसीलिए एरिया त्रिभुज ABD बराबर है एरिया ACD कितना 4 वर्ग मात्रक, क्वेश्चन बोल रहा था मध्यिका जो है 2 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज में बांटता है। देखिए मध्यिका AD जो इस दोनों बराबर भागों में बांटता, दोनों का एरिया कितना निकलेगा 4, यही क्या हो गया सत्यापित हो गया, सत्यापित मतलब प्रूव्ड हो गया, यही क्या हो गया सत्यापित प्रूव्ड हो गया। इस तरह हम लोग किसी भी क्वेश्चन को सत्यापित करके प्रूव्ड करके सिद्ध करके दिखा सकते हैं। दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें बताइए। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबा दें, ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए खुश रहें और खुशियां बांटते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।